हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर। और आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी के थ्रू जो है वो एलटी ग्रेड और उसके साथ साथ प्रवक्ता पद पर भर्तियां होती हैं, जो कि बहुत दिनों से रुकी हुई थी। क्यों रुकी हुई थी? तो जो समकक्ष अर्हता का इशू था उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब उसको भी शॉर्ट आउट कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा लिखा है, अर्हता हुई निर्धारित, एलटी और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता हुआ साफ। यहाँ पूरी हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक न्यूज़ और दूंगी कि बहुत सी और भी इतनी वैकेंसी हैं जिनके बारे में अभी अध्याचन नहीं जा पाया है। अध्याचन जाने के लिए एक ही वो है कि वो जो कॉलेज हैं वो अपना सारा बताएं कि कितनी वैकेंसी खाली हैं, उसको लेकर भी इशू चल रहा है। तो भर्तियां बहुत सारी आने वाली हैं अगर बिल्कुल लीगल सब काम होगा तब। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरा हम इसको पढ़ते हैं। ये है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक जो एलटी ग्रेड के होते हैं 10 तक के लिए, एवं प्रवक्ता पद के 5,000 से अधिक पद, 5,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती है वो समकक्ष अर्हता विवाद, मैंने कहा था समकक्ष अर्हता विवाद के कारण फंसी हुई थी। भर्ती के लिए भेजा गया अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यूपीपीएससी ने वापस कर दिया था। अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लौटा दिए जाने के बाद निदेशालय ने समकक्ष अर्हता निर्धारित कर शासन को उसको भेज दिया है। यूपीपीएससी ने इसलिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला क्योंकि समकक्ष अर्हता का इशू था, तो उन्होंने वापस कर दिया। फिर वो समकक्ष अर्हता के लिए निर्धारित करने के लिए शासन को भेज दिया गया, इसलिए इसका रास्ता जो है वो साफ हो गया है। शासन से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग को ये भर्तियां भेजी जाएंगी और फिर लोक सेवा आयोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी भर्तियों को निकाल देगा। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ता भर्ती के कई विषयों के मामले में समकक्ष अर्हता का विवाद जो था वो लेकर बच्चे हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसके कारण भर्ती प्रक्रिया जो थी वो बाधित हो गई थी और हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा निदेशालय के लिए ये लिखा गया कि समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किया जाए कि आखिर समकक्ष अर्हता क्या रहेगी। कोई भी अर्हता होती है उसकी समकक्ष भी अर्हता लिखी जाती है। इसी के साथ भर्ती के लिए एलटी और प्रवक्ता के करीब 5,000 पदों के लिए अध्याचन लौटा दिया गया और एलटी पद पर हिंदी, अंग्रेजी, कला, ये सारा यहाँ पर लिख रखा है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर जीव विज्ञान, संस्कृत, उर्दू विषयों पर ये सब विवाद था। इसी तरह प्रवक्ता पद पर, ये एलटी का था ऊपर वाला केस, और ये प्रवक्ता पद पर इतिहास, संस्कृत, फारसी, शारीरिक अनुदेशक, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला और उर्दू में भी समकक्ष अर्हता का विवाद था। ऐसे में शासन ने समिति गठित कर समकक्ष अर्हता का जो विवाद है उसका निस्तारण कर दिया है और निदेशालय ने समकक्ष अर्हता को स्पष्ट करते हुए शासन को पत्र भी भेज दिया है। और अब अर्हता स्पष्ट हो जाने के बाद जो भी संशोधित अर्हता होगी उससे संबंधित पत्र आयोग को शासन की ओर से भेज दिया जाएगा और जैसे ही वो पत्र उन्हें मिलेगा इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस तरह करीब 3 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को अब जल्द ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो ये पूरी यहाँ पर दे रखा है नोटिस कि ये पूरी यहाँ पर प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल समकक्ष अर्हता का आपको पता है कि आरओ एआरओ का भी इशू था, वो भी शॉर्ट आउट हुआ। जैसे ही शॉर्ट आउट हुआ तुरंत विज्ञप्ति आ गई, आपने देखा, उसके फॉर्म भरे गए, उसका एग्ज़ाम भी है फरवरी में अब प्री का। और इसी तरह ये एलटी ग्रेड और जितने भी लेक्चरर की वैकेंसी जो होगी वो जो ये 10th तक होती है और ये 12th वाली जो होती है 11th-12th के लिए जो प्रवक्ता पद होते हैं लेक्चरर वाले, तो उसके लिए जो है जैसे ही समकक्ष अर्हता जिन जिन लिमिटेड सब्जेक्ट में हैं वैसे ही जैसे ही लेटर मिलेगा ज़रूर यूपीपीएससी भर्ती निकालेगी, क्योंकि यूपीपीएससी अब लगातार भर्तियां निकाल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है जल्दी ही भर्ती देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक और इशू है कि और भी पद खाली हैं और उन पद का ब्यौरा जो है पूरा शासन की ओर से मांगा गया था, लेकिन उनका ब्यौरा जो है अभी तक पहुँचा नहीं है, क्योंकि ये तो 5,000 प्लस वैकेंसी हैं। इस देखिए, ये है वो न्यूज़, राजकीय कॉलेजों में रिक्त पदों का जो है नहीं दिया गया विवरण, जवाब तलब। अब ये जो रिक्त पद हैं ये कौन से रिक्त पद हैं? तो ये मैं बता दूं कि हायर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, डिग्री कॉलेज की, ठीक है, डिग्री कॉलेज की बात हो रही है। और डिग्री कॉलेज में भी भर्तियाँ निकलेंगी, वो भी आपको पता है कि यूपीपीएससी के थ्रू निकलती हैं। और यूपीपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भर्ती निकालता है तो वो डिग्री कॉलेज जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ भर्ती होती है। जबकि जो नया आयोग बनने की बात चल रही है उसमें क्या होता है, उसमें एडेड कॉलेज में भर्तियाँ होती हैं।
एडेड कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, लेकिन बनते असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें भी हैं। तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज में जो है जितने भी रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है, और लेकिन उसका ब्यौरा जो है नहीं दिया गया, उसके लिए जवाब तलब किया गया। तो पोर्टल पर जानकारी लॉक करने के लिए 80 कॉलेजों के प्राचार्यों को जो है, डिग्री कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं प्राचार्य कहते हैं, उनको चेतावनी भी दी गई है। तो यहाँ पर मैं इसलिए ये न्यूज़ दिखा रही हूँ क्योंकि डिग्री कॉलेज में भी डेफिनेटली आप देखिएगा जल्द ही भर्ती देखने को मिलेंगी, और वो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि नया आयोग तो अभी पता नहीं है किस स्तर पर चलेगा। फिलहाल उसकी न्यूज़ भी है, वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी वीडियो। शासन के निर्देश के बावजूद प्रदेश के 80 राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। इस पर उच्च शिक्षा निदेशक ने तल्ख टिप्पणी करने के साथ प्राचार्यों से स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। निदेशक ने प्राचार्यों को चेतावनी जारी करते हुए शनिवार को पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करने को कह दिया था, यानी कि नवंबर की बात है, पिछले शनिवार की, लेकिन ये नहीं हो पाया। शासन के निर्देश के क्रम में निदेशालय की ओर से 20 नवंबर को महाविद्यालयों को रिक्त पदों की जो वैकेंसी थी उसका ग्रिड पोर्टल पर अपलोड करते हुए लॉक करने के लिए आदेश जारी किया गया था 20 नवंबर को, लेकिन ये काम नहीं हुआ। लेकिन बड़ी संख्या में महाविद्यालय जो हैं इसको अपडेट नहीं कर पाए। ऐसे में नाराजगी जताते हुए उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने प्राचार्यों को सख्त लेटर जो है वो जारी किया है, और पोर्टल पर अपलोड ना करने वाले जो संस्थान है उनकी सूची भी जारी की है। 80 महाविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने नहीं अपलोड किया कि कितने रिक्त पद हैं। निदेशक ने प्राचार्य को पत्र जारी कर लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसर और कर्मचारियों की उत्तरदायी तय करते हुए मेल पर शनिवार को 5 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा है, और उन्होंने ये भी लिखा कि इस काम में शिथिलता बरतने वाले प्राचार्य अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। निदेशक ने ये भी निर्देश दिए कि पोर्टल अपडेट की पूरी प्रक्रिया पर शासन के स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। शासन की ओर से जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं, इसलिए सभी संस्थान 2 दिसंबर निकल गई है, 2 दिसंबर तक सारी विवरण देने की बात कही गई थी यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब इतना जो हम प्राचार्यों को इतनी सख्ती के साथ निदेशक ने जो है वो लेटर जारी किया है, तो डेफिनेटली पूरा विवरण जो है डिग्री कॉलेज का भी मिल गया होगा। और यहाँ पर आपको डिग्री कॉलेज की भी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। तो आप समझ जाइए कि तीनों तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। LT ग्रेड, ठीक है, इसके साथ साथ जो ये प्रवक्ता हैं, लेक्चरर हैं, उसकी वैकेंसी, और इसके साथ साथ आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तीनों तरह की वैकेंसी आपको यहाँ पर जल्दी ही देखने को मिलेंगी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है। और उसके तुरंत बाद जैसे ही नया आयोग बन जाएगा फिर आपको ये सब एडेड कॉलेज में भी देखने को मिलेगा, वहाँ भी भर्तियाँ निकलेंगी, और जो वैकेंसी वहाँ पर पहले फॉर्म भरे हुए उसके एग्ज़ाम भी होंगे। और उसके साथ साथ आपको प्राइमरी का जो है TET का एग्ज़ाम हो सकता है, नया आयोग जैसी बने तो होने की संभावना है। तो ये सारी न्यूज़ थी LT ग्रेड से लेकर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर तक, पूरी न्यूज़ यहाँ पर मैंने आपको अपडेट कर दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।